मुंबईकरों को अब सोचना पड़ेगा कि घर से बाहर निकलेंगे तो क्या घर पर लौट आएंगे कि नहीं। परिवार के सामने ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसा सवाल क्यों है? क्योंकि हम लालू कामले जी की तस्वीर और बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अपने घर से निकले थे अपने काम के लिए, लेकिन वो लौट नहीं पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई के गड्ढे, वो गड्ढे जिनको भरने के लिए बीएमसी 17,000 करोड़ का बजट लेकर आती है, लेकिन फिर किसी की जान उस गड्ढे के चलते चली जाती है। कामले परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही मुश्किल वक्त है ये पूरे परिवार के लिए। कोई कहता है कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ता है तो परिवार के लिए वक्त बहुत मुश्किल होता है। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, यहाँ पर परिवार के साथ हैं। बहुत मुश्किल है ये आपके लिए, लेकिन जिम्मेदार मानती हैं आप किसी को? ये किसको मेरे को बात करने को नहीं आ रहा है। किसको जिम्मेदार मानो? किसको? रोड को मानो, आदमी को मानो, खड्डे को? किसको मानो? अभी खड्डे के अंदर गिर गया तो खड्डे को जिम्मेदार मानेगा? कोई तो उठा के लेके जाने मांगता था, इंसान भी नहीं रहा। सब लोग देखते खड़ा हो गया, बोलते उधर क्या करने का। कोई तो लेके डॉक्टर के पास लेके गए तो कुछ तो होता था। लालू जी के बेटे विजय हैं, परिवार हैं। विजय, 40 मिनट तक आपके पिता वहीं थे, मदद नहीं मिल पाई उनको। क्या कहेंगे? गड्ढा, बीएमसी जिम्मेदार तो है करप्शन, लेकिन इंसानियत भी वहाँ पर नहीं दिखाई दी। जहाँ तक मुझे पता चला, वहाँ पे मैं तो नहीं था, लेकिन जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पिताजी 45 to 50 मिनट्स रास्ते पे थे, तड़प रहे थे। कोई हेल्प नहीं मिली, कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली मेरे पिताजी को। इवन उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था कि नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताया गया कि एम्बुलेंस नहीं आई, वो पुलिस की वैन आई और उसमें मेरे पिताजी को लेके जा गया। जब ये इंसिडेंट हुआ वो पवई में हुआ था, और पवई का इतना प्राइम लोकेशन, वो एक गड्ढा मेरे लिए, मेरे पापा के लिए मौत का कारण बना है। दूसरी बात, जो इंसिडेंट पवई में हुआ था उसके 500 मीटर के अंदर एक हीरानंदिनी हॉस्पिटल, काफ़ी नामचीन हॉस्पिटल है। वहाँ पे कोई भी पेशेंट को अगर लेके जाते हो तो कभी डिनाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो वो 500 मीटर के डिस्टेंस पे मेरे पिताजी को अगर लेके जाया जाता तो मेरे आज पिताजी ज़िंदा रहते। इवन मुझे ये भी बताया गया है कि पुलिस की तरफ से कि मेरे पिताजी को जब लेके जाते वक्त वैन में बिठाया गया था, तब मेरे पिताजी की सांसें चल रही थी। तो इतना दूर मेरे पिताजी को लेके जाने का क्या रीज़न बना? ये इंसिडेंट 2-2:30 के करीब हुआ है। जो मुझे कॉल आया था 2:37 के, मैं कॉल हिस्ट्री के हिसाब से चेक कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेरे जो पापा है उनके मित्र है, उन्होंने कॉल किया मुझे कि जो सिचुएशन में तू है वहाँ से निकल, एक इमरजेंसी है, तू जा पवई में, वहाँ पे जा। तो मैं उनको पूछ ही रहा हूँ कि क्या हुआ मुझे बताओ, लेकिन वो बोले ठीक है तू जा, वहाँ पे पहुँच। तो मैं पवई के लिए तुरंत निकला और वहाँ पे पहुँचने के लिए गया। तो जैसे मैं चांदोली तक पहुँचा था तो तुरंत मुझे दूसरा कॉल आया कि उन्होंने बोला मुझे कि तू एक काम कर, पवई मत जा, घाटकोपर राजावाड़ी जा। मैं और डर गया, मैं बोला बता एटलीस्ट क्या हुआ। कितना दूर है पवई से घाटकोपर का राजावाड़ी? राजावाड़ी 8 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यस। तो वहाँ से वहाँ जाने तक इवन मुझे बाइक पे 1 घंटे के करीब टाइम गया। मैं 3-3:15 के आसपास वहाँ पहुँचा हूँ, 3-3:15 3:30 के आसपास वहाँ मैं पहुँचा हूँ। इतनी ट्रैफिक भरी थी वहाँ पे। उस केस में मेरे पिताजी को अगर उन्होंने वो वैन में लेके गए हैं तो वो कब पहुँचे रहेंगे? अगर मैं बाइक से 1 घंटा मुझे डिस्टेंस लग रहा है तो उनको कितना टाइम लगा होगा वो ट्रैफिक से जाने के लिए? उन्होंने खुद एग्री किया है कि मेरे पिताजी की सांसें चल रही थी। उन्होंने? किसने? कांस्टेबल जो थे मुझे बताया, हाँ पुलिस वालों ने ये मुझे बताया कि मेरे पिताजी को जब वैन में डाला गया तभी सांसें चल रही थी। जब वो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे थे तो उसके बीच में उनकी डेथ हुई, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। जब मैं वहाँ पहुँच के उनको ये पूछ रहा हूँ कि बाबा मेरे पिताजी को राजावाड़ी हॉस्पिटल आना किसने सजेस्ट किया, पवई के इलाके में जो हीरानंदिनी हॉस्पिटल है वहाँ क्यों नहीं लिखे गए? इवन 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस पे वो था, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती है, आप वहाँ लेके जा सकते थे, मेरे शायद आज पिताजी जिंदा होते।
बहुत शर्म की बात है कि इनके पिताजी जीवित थे, पास में अस्पताल था, लेकिन खुद पुलिसकर्मी वहां पर नहीं ले गए। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस की वैन में ले जाना पड़ा। आपके पिताजी सड़क पर थे, पीड़ित थे, क्या कहेंगे, जिम्मेदारी किसकी बड़ी बनती है? क्योंकि बीएमसी 1000 करोड़ आपके मेरे हम सबके पैसे जाते हैं उस सड़क को बनाने के लिए, वो अगर गड्ढा नहीं होता तो शायद आपके पिताजी जीवित होते हैं। जिम्मेदारी नहीं लगती बीएमसी की आपको? बीएमसी की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि देख के थोड़ा हमारी हेल्प करने के लिए। बहुत मुश्किल है, परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। इंसानियत भी यहाँ शर्मसार हुई है। करोड़ों के पैसे लेते हैं, उसका एक करप्शन अलग हुआ है। क्या कहेंगी, परिवार का एक बड़ा सदस्य गया है, सोचने में भी दिक्कत है कि एक गड्ढा एक व्यक्ति की जान ले रहा है, मुंबई जैसे शहर में जिसको ये मेट्रो सिटी बताते हैं। और वो भी लोकेशन ऐसा है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, मतलब लोग देख रहे हैं लिटरली। और 40 मिनट्स ये कम नहीं होते हैं, 40 मिनट्स बहुत बड़ी ये है टाइम पीरियड है कि तुम इंसान को बचाओ। अगर 5 to 10 मिनट्स में हॉस्पिटल है तो लोग कुछ भी अरेंज कर सकते थे। वो जो डंपर वाला था वो भी कर सकता था कुछ भी अरेंज, ऑटो कर लेते थे, एम्बुलेंस के वेट नहीं करते थे, कुछ भी करो तुम। मतलब इंसान की जान इतनी, मतलब ये लोग इतने लाइटली कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आया। और पुलिस वाले आफ्टर 40 मिनट्स भी आ रहे हैं और उसके बाद भी तुम लोग 8 से 10 किलोमीटर वाले हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हो, तो ये तो मतलब ये क्या लॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा है तो तुम लोग कुछ करो ही मत, उससे अच्छा तुम लोग आओ भी मत वहाँ पे, कुछ करो मत, किसी को कहीं पहुँचाओ ही मत फिर, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, उसका यूज़ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बीएमसी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, वो कह रहे हैं डंपर वाले की गलती है। तो डंपर वाले ने थोड़ी ना आकर किसी को गिराया है, खड्डे ने गिराया, डंपर वाला ब्रेक कैसे मारेगा? ये तो ठीक है, ये लॉजिकल है ना, मतलब अगर डंपर वाला स्पीड में है, अगर कोई इंसान गिरा तो उसको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, बराबर। अगर उसको वो टाइम पीरियड मिल जाता तो शायद वो भी ब्रेक लगा देता था, बट अगर वो गड्ढे से गिरते ही नहीं तो फिर इशू होता ही नहीं था ना। इसके बजाय वहाँ पे लीपापोती की गई है, जहाँ पर ये गड्ढा था उसको तुरंत भर दिया है उन्होंने। ये तक मुझे अभी नहीं पता कि उन्होंने भरा है कि नहीं, बट जहाँ तक इवनिंग के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे जैसे मैं हॉस्पिटल से लौटा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम वो जहाँ इंसिडेंट हुआ वहाँ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? पुलिस वाले जो थे, जो तहकीकात कर रहे थे, वो खुद वहाँ पे बोले कि हम जहाँ पे इंसिडेंट हुआ हमें वहाँ पे भी जाके लिखापोती करनी है। तो उन्होंने मुझे मैं भी बोला कि चलो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। लिटरली हमारे साथ कम से कम 8 से 9 लोग थे हम लोग वहाँ, जहाँ सिचुएशन में वहाँ खड़े थे। एक बाइक वाला वहाँ से गुजर रहा था, वो मरते मरते बचा। अगर उसका हैवी बाइक नहीं होती, उसके पास हिमालय बाइक थी, वो डबल सीट पे था, जो 2 गड्ढे थे उसकी जान वहाँ पे जा सकती थी अगर उसके पास भी कोई स्कूटी या हल्की व्हीकल होती। वो इतना गड्ढा जो बड़ा था, आप यकीन नहीं मानोगे, वो गड्ढे में इवन मेरे पास वीडियो भी है, उस गड्ढे में पैर रखने पे पैर आधा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बारिश के टाइम पे ऐसा गड्ढा खुला रखना, ये एक मौत का कुआं रखा है उन्होंने। ये किसी की भी गलती है जो कि बीएमसी के अंडर आता है या कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उन्होंने किया रहेगा। ये गलती है, लापरवाही की वजह से मेरे पिताजी आज मेरे फैमिली भी परिवार में नहीं है। इसको मैं किसको दोषी मारूं तो मैं तीनों को दोषी मानता हूं। मेरी पहले तो बीएमसी से ये आर्ग्यूमेंट रहेगी कि मैं बीएमसी को दोषी मान रहा हूं कि उन्होंने अपना काम टाइम पे नहीं किया है। दूसरी चीज़, मैं पुलिस वाले को नहीं मानता, बट उन्होंने खुद बोला है कि मेरे पिताजी सांस ले रहे थे आपके वैन में, तो आपका ही कर्तव्य बनता था, आप नियर बाय जो सर्विस है जहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी थी, मेरे पिताजी बच सकते थे तुम्हारे 15 मिनट के बीच के अंदर, बट तुमने 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो हॉस्पिटल चूज़ किया उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। 1.5-2 घंटे के बाद अगर इवन 1 घंटा भी लगता है या आधा घंटा भी लगता है तो शायद हो सकता था आप 5 मिनट के डिस्टेंस पे जाते तो मेरे पिताजी आज बचते थे, तो बच सकते थे। बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, और उसमें बहुत शर्म की बात है। मुंबई जहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, लेकिन एक गड्ढा नहीं भर पा रहे, और गड्ढे को भरने के लिए 1000 करोड़ का बजट लेकर आते हैं। पुलिसकर्मी परिवार से कहते हैं कि पिताजी की सांस चल रही थी लेकिन पास के अस्पताल में नहीं ले जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती है, व्यक्ति को गाड़ी में, पुलिस की जीप में ले जाना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है और बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब देने के लिए बीएमसी तैयार नहीं है। हमने भी उनसे सवाल पूछा, लेकिन हर बार की तरह उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।